नमो आर्याणं नमो वज्रायां नमो सहस्रां। नमः समेसाराय सानुबुद्धाय शिवाय नवाय सर्वभावाय। ओम नमः सिद्धाय। ओम नमः सिद्धाय। है आप ही लेंगे, बैठे अच्छे से बैठे हो बस। ठीक, देखो इस बात के मूल को समझो। स्वाध्याय करने पर भी हमारा वजन उपचरित पर तो जाता है, लेकिन अनुपचरित पर, वस्तु स्वभाव पर। अनुपचरित माने वस्तु स्वभाव, अनुपचरित 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 माने वस्तु स्वभाव। 3 बार कह दी मैंने, अनुपचरित माने वस्तु स्वभाव। उस पर हमारा वजन नहीं जाता। मैं आपको बिल्कुल ये समझो, शब्द आपने कई बार सुने, ये चारों कई बार सुने आपने। जिन्होंने पढ़ा है प्रवचन सुनते उनसे कह रहा हूँ, तो पहली बार सुन रहे हैं, मैं उनके लिए तो यही कह सकता हूँ आप पहली बार सुन रहे हैं, और धन्य भाग्य जो पहली बार सुन रहे हैं। उपचरित चर्चा 24 घंटे हमारे कान में गूंजती है, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते चलती रहती है, बिल्कुल 24 घंटे। खाओ भैया, अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, अच्छे से भोगो। बोलो नहीं भाई, बात नहीं करो, अच्छे से खाओ, अच्छे पियो, अच्छे से रहो, अच्छे से भोगो। अरे भैया, हमारी लड़की के तो भाग खुल गए, घर में टीवी फ्रिज कूलर पंखा, खूब भोगो आराम से। जी 24 घंटे सुन रहे हैं हम, 24 घंटे पढ़ रहे हैं, और तब तुम्हें समय शाह जी की आवाज कैसे समझ में आए कि 2 द्रव्यों के बीच में सर्वथा असंभव है भोक्तृत्व। भोक्तापना असंभव, अनादि काल से लेकर अनंत काल तक 1 सेकंड मात्र के लिए भी भोगना असंभव। ये है केवल एक बात, केवल एक वाक्य और एक जगह है, और 24 घंटे चलता है। खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो। बेटा कमाओ, मंदिर में कहाँ रखा, कमाओगे तो भोगोगे, मकान बना लोगे, इज्जत बना लोगे, आबरू बन जाएगी, सारी दुनिया में तुम्हारी बाय बाय हो जाएगी। आप कल्पना कर सकते हो इस चर्चा आपको कितनी मिलती है? 24 घंटे कौन कहने वाला है? थोड़ा और चलो, प्रथमानियों व चरणानियों की शैली भी इसी की नहीं है, भोग तत्व वाली है। देखो उन्होंने व्रत उपवास किया, स्वर्ग चले गए, कैसे मजे गए। देखो तुमने पुण्य किया था तो विदेश क्षेत्र चले गए, समोसरण मिल गया, देवी धनी सबने मिल गई, धन्य भाग्य। मैंने आपको समझ में आ रहा है? कर्तत्व और भोग तत्व के पोषण वाले उपचरित चर्चाओं का अपरंपार भंडार। चलो शास्त्रों में ही नहीं लिखा है, मैं फिर कह रहा हूँ। बोलो आज कोई बच्चा पढ़ कर टॉप कर जाए तो आप सब क्या समझते हो? एक पंडित जी खुश नहीं हुए कभी, बाकी सब खुश होते हैं, बड़े बड़े पंडित भी खुश होते हैं, हमारा बेटा हमारी बेटी। मैंने तो यहाँ से तक सुना है, मुझे अंदर से ऐसी तकलीफ होती मानो बेटा IIT में क्या टॉप कर गया विश्व में या हिंदुस्तान में,
अनंत भक्ति, ऐसी भक्ति करती है, अनंत भक्ति है। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई। मैंने पंडित साहब के सामने कहा इसका क्षोभसम बहुत अच्छा है ग्रंथों के बारे में, ग्रंथों के बारे में। पंडित साहब बोले क्षोभसम चतुराई नहीं, चतुराई तो आत्मा को जानना है। शास्त्रों का कितना क्षोभसम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शास्त्रों का बड़ा क्षोभसम है और अहंकार पूरा कर लिया तो धिक्कार है। आसमान जाति द्रव्य पर्याय का पोषण कर लिया तो धिक्कार है। अरे मैं 10 साल गर्व, उस गर्व 10 साल का गर्व, हमने 10 साल में खूब पढ़ाई करी, खूब रटा, खूब सीखा और सबको नीचे दिखा दिया, कोई विद्वान हमारे आगे नहीं लगता। क्या फायदा हो ऐसी पढ़ाई से? अब यहाँ से कहने वाले कौन मिलेंगे बताओ? अभी भी आप सोचो, मैंने आपको नहीं मालूम, आपकी लड़की जब टॉप करती है और छात्रावास में पढ़ती है, वो कहीं नौकरी करती है, प्रतिदिन उसके ऊपर क्या गुजरती है, आपको कुछ नहीं दिखाई देता। आपको मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, मेरी बेटी, मेरी बेटी। तुम्हारी बेटी सरस्वती नहीं हो गई, तुम्हारी बेटी सम्यक दृष्टि नहीं हो गई अभी, उसे विषय भोगों का त्याग नहीं हो गया अभी, विषयासक्ति नहीं घट गई अभी उसकी। चिंता का विषय है। धन के उन्माद में वो तुम्हारा उल्लंघन कर सकती है, बुद्धि के उन्माद में तुम्हारा उल्लंघन कर सकती है। मैं नौकरी करूंगी, मैं मुट्ठी में रखूंगी दुनिया, हस्बैंड को मुट्ठी में रखूंगी। तुम्हें पता है वो आग लगाने वाली बातें कर रही सारी सारी। तुम खुश हो, हम खुश नहीं। इतनी बातें मैंने क्यों खोली? अभी भी कौन सी उपचरित मार्केट भरा पड़ा है, और जब सब तरफ मार्केट भरा पड़ा तो इसे पूछे कौन कि दो द्रव्यों के बीच में सर्वथा असंभव है भोक्तृत्व। समय सारी परमागम में लिखा है विश्व के साथ इस जीव का केवल मैक्सिमम संबंध हो सकता है, मैक्सिमम तो ज्ञेय संबंध हो सकता है। मैक्सिमम संबंध भोक्ता भोग्य संबंध नहीं लिखा, कर्ता कर्म संबंध नहीं लिखा, मैक्सिमम 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 ज्ञाता ज्ञेय से बड़ा नास्ति सर्वोपि संबंध। अब हमें ये लाइन सुनाई नहीं पड़ती, हमारा कोई संबंध ही नहीं है। और हम खराब शब्द तो नहीं कहूँगा, उर्दू का शब्द है मुगालते, हमें मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में। आवाज़ कैसी आ रही? नहीं, आवाज़ तेज करने की बात नहीं हो, मुझे उसका जो भी हो देखो। अरे अब कहाँ तक करोगी? चलो देखो, मुझे एक वाक्य भी बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा। मतलब इतनी सहजता होनी चाहिए हुई। क्या बोल रहा था? आप छोटी आवाज समझ में आ रही है। क्या बोल रहा था? हाँ, ये क्या एक संबंध हो सकता है, इससे ज्यादा कोई संबंध नहीं हो सकता। हमें इसमें वजन ही नहीं देते, वजन ही नहीं दे रहे इस लाइन पर। ये क्या एक संबंध से ज्यादा संबंध नहीं हो सकता। और जब ये क्या एक संबंध तोड़ने गए तो पर से कुछ भी संबंध नहीं, केवल अपनी स्वच्छता, अपनी योग्यता का संबंध था। पर तो प्रतिभाषित हुआ था, झलका था केवल। मेरे ज्ञान में, मेरे ज्ञान के ज्ञायक के वेदन के सिवा दूसरा वेदन नहीं हो रहा है। मेरी योग्यता का वेदन है, मेरी स्वच्छता का वेदन है। न कर्मों का वेदन है, न कसायों का वेदन है, न संयोग का वेदन है, न खान पान का वेदन है, न सोना चांदी का वेदन है। और हमारा सर्वस्व लूट लिया, हमारा कीमती मनुष्य सर्वस्व लूट लिया। कोई ने नहीं लूट लिया, लुटा दिया। फिर से बोलता हूँ, जल्दी बोल गई। सारे विश्व के साथ मेरा केवल ज्ञान के ही संबंध है। ठीक है, सारे विश्व के साथ, सारे विश्व के साथ। अब मैं सारा विश्व कह के आपको होमवर्क दे रहा हूँ जी। मैं थोड़े 2-4 मैं बता देता हूँ, 2-4। तुम कसायों से दुखी नहीं हो, तुम अपनी योग्यता से दुखी हो। मोह से कोई दुखी नहीं है दुनिया में। तुमने पढ़ रखा है ना, और पढ़ने के बाद तुम्हारी योग्यता से दुखी हुई।
मोह से कौन दुखी मानता अपने आप को? 9 कर्म से दुखी सुखी मानते हैं, मोह से दुखी कौन कौन मानता है? हाथ खड़े करो, तुम में से मोह से कौन कौन दुखी है? कोई नहीं। सब 9 कर्म के सुख दुख करोगे। पैसा चला गया, हम दुखी हैं, इनने हमें गाली दे दी, जैसे दुखी हैं, और हमारा मकान गिर गया, सो दुखी हैं, और दुकान बैठ गई, सो दुखी है। मोह से दुखी कौन कौन मानता है? ये तो मंदिर में बैठ के थोड़ा सा कहते हो भैया दुख का मूल कारण तो मोह है, दुख का मूल कारण मोह है। इसका क्या अर्थ है? दुख का मूल कारण मोह है, माने मोह नहीं कर्म। हाँ जी, दुख का मूल कारण मोह है, माने अभोक्ता होने पर भी तू भोक्ता मान रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, विश्व में अनादि अनंत आत्मा अभोक्ता ही है। भोगने का व्यवस्था ही नहीं है, भोगने की व्यवस्था ही नहीं है। कह तो सकता हूँ शब्दों में, व्यवस्था ही नहीं बने आदमी। पंडित साहब ने क्या कहा? कर्मों को भोगना मजबूरी नहीं है, अज्ञानता। आप 8 कर्मों से दुखी नहीं हो, उल्टा मत लेना। फिर मैं कहता हूँ क्या करूँ, मैं तो कम समय के लिए आया हूँ, तो मैं तो आपको जो आप जानते हो तो जानते ही हो कि कर्मों से दुखी है, वो भी शायद बात है। कर्मों से दुखी है, मोह से दुखी है। तुम जानते कहाँ हो मोह से दुख है? कहाँ जानते हो मोह से दुख है? बताओ। कर्मों से दुखी कब, क्यों? तुम्हें काय का दुख लगता है? बताओ। एक आदमी से पूछो, बताओ भाई तुम्हें काय का दुख है? तो जो दुख बताओगे वो असाता वेदनी का दुख बताओगे, और 9 कर्म संबंधी। अंतराय का तो कौन कौन को लगता है? कौन कौन को शिकायत है मुझे अंतराय कर्म की पीड़ा है? बताओ कौन को पीड़ा है? बताओ केवल ज्ञान के अभाव की पीड़ा किस किस को है? तुम तो गद्दार रहे हो क्षोभसम में। डिपेंडेंट ज्ञान है क्षोभसम ज्ञान, डिपेंडेंट। थोड़े शास्त्रों के आश्रय से, थोड़े पंडितों के आश्रय से, थोड़े उनके आश्रय से, और थोड़ा मन के आश्रय से। भाई साहब, जब तक साता का उदय तब तक ईट ला लो, और साता का उदय आते से अद्रवर बोलोगी, सारी पंडिताई चली जाएगी, सारा क्षोभसम चला जाएगा। कोई दम नहीं है इसमें। केवल ज्ञान की पीड़ा, अभाव की पीड़ा किसको लगती है? अस्थिरता की पीड़ा किसको लगती है? स्वरूप में अस्थिरता है। शांत चित्त होकर के बैठ के देखो, तुम्हें ऐसे गंदे गंदे भाव झलकेंगे, तुम घबरा जाओगे। इसलिए सामायिक की पीड़ा, सामायिक के अभाव की पीड़ा किस किस को है? हम तो टाइम पास करते हैं व्यस्त रख करके, ताकि गंदी वासनाओं का सामना ना करना पड़े, अंदर के छिपे हुए विकार सामने ना आ जाए, इसलिए हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं। इस सारा का सारा निगोज जाने का रास्ता है। अब कठिन बात कह रहा हूँ, निगोज जाने का रास्ता। तो फिर हम क्या करें पंडित जी? हम क्या करें जी? इतनी समझ लो बस। ये सारे द्वादशांगा महाप्राण है। यदि ये नहीं समझा तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे, कुछ नहीं समझ पाओगे। भोगने का संबंध ही नहीं। अब मैं आपको एकदम सरलीकरण का प्रवचन करूंगा। जो मुझे कहना था पंडिताई की सारी भाषा कह दी, अब एकदम सरल कहूंगा। तुम कोई सा भी भोग सिद्ध करके दिखा दो, मैं आज से महावीर भगवान को नहीं मानूंगा, आज कौन कौन स्वामी को नहीं मानूंगा, तो मैं मानूंगा। तुम जिसके कहो उसके पैर पढ़ लूंगा, मुझे कोई दिक्कत, उसके मंदिर बना दूंगा। भोग सिद्ध करके दिखाओगे। हम इसमें बुद्धि नहीं लगाते, हम तो दिन भर सुनते हैं, वही सही मान लिए बस। पैसा भोगो, टीवी भोग, खाओ पियो, मजा करो। तो एक भी भोग मुझे सिद्ध करके बता दो। चैलेंज है बिल्कुल। अब मैं जानता हूँ आप नहीं बोलोगे, मुझे ही बोलना पड़ेगा। और चैलेंज दे रहा हूँ, एक भी भोग, पर द्रव्य का भोग, एक द्रव्य दूसरे का भोग कर सके, किसी भी अपेक्षा से कर सके, किसी अपेक्षा से कह सकते हो, कर नहीं सकते आप? कह सकते। अज्ञानी को भी अज्ञान का कर्ता होने से कर्ता कहा है। अज्ञानी भी पर्याय का कर्ता नहीं है, मोह का कर्ता नहीं है। कर्ता मानता है इसलिए कर्ता, अनुभवता इसलिए कर्ता कहा है। बनता है नहीं। 3 लोग 3 काल में, सर्व भगवान भी एक पर्याय के कर्ता नहीं है, और निगोदिया जीव भी कर्ता नहीं है, मिथ्या दृष्टि भी कर्ता नहीं है। जी है वो स्वतंत्र महाप्राण। कर्ता कर्म की बुद्धि कहाँ बैठी तुम्हारी? 2 द्रव्य के बीच में कर्तत्व तो संभव ही नहीं है, असंभव, भोक्तत्व असंभव। तो मैं सरल दृष्टांत देता हूँ, बहुत सरल, एकदम सरल, जिससे आपको एकदम आनंद आ जाए। अभी तो मैं समझता हूँ कुछ नहीं समझ में आया। क्यों भाई?
क्रिकेट की रुचि कौन कौन को है? सबको है। तो क्रिकेट में मजा आता है ना? कब आता है मजा? बोल संकेत। स्वामी हो, एक बच्चा स्वामी हो गया ना तेरा भैया। हाँ बोलो भाई, मजा कब आता है क्रिकेट में? ये जब छक्के पे छक्के पड़ते हैं तो मजा आता है कि नहीं आता? आता है ना? पाकिस्तान वाले मार रहे हैं। विकेट पे विकेट गिर रहे हैं, मजा आता है कि नहीं आता है? अब आगे नहीं समझे? ये एक क्षण में तुम्हारी सारी खुशी खत्म हो गई। जब आता, जब तो आता है, आता नहीं है। फिर से सुनना, आता नहीं है। असंख्यात प्रकार की खुशियां तुम्हारे पास हों, दृष्टांत स्थूल करके कह रहा हूं, तब तुम्हें क्रिकेट का आनंद आता है। भारत के जीतने पर भी तब आनंद आता है जब तुम्हारी दुकान में आग नहीं लगी। तुम्हारी दुकान में आग लग जाए तो क्रिकेट में जीत रहे हैं वर्ल्ड कप, बोलो तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हारा टॉप हीरो ही उसमें मैन ऑफ द सीरीज, क्या कहते हैं, टूर्नामेंट, तुम्हें कितनी खुशी होगी? बोलो। तुम्हारे घर में आग लग जाए तो, माँ का मरण हो जाए, पिता का मरण हो जाए, तुम्हें पता लग जाए तुम्हें कैंसर हो गया, बोलो बोलो। तुम्हारे 1 करोड़ रुपये डूब जाए, कोई खा जाए, अब बोलो, इसका क्या मतलब निकला? तुम आनंद में तो कहीं और थे और आनंद का उपचार तुमने क्रिकेट में डाल दिया। ऐसे ही जिस समय आत्मा अपने ज्ञानानंद में होता है, तुम्हें तो पता ही नहीं था ज्ञानानंद का, तुमने आरोप डाल दिए लड्डू खाने में मजा आया। आज तक लड्डू खाने में किसी को मजा आया हो तो हाथ खड़ा कर दो और खड़े हो जाओ। आइसक्रीम खाने में मजा आया हो, कोई चीज XYZ तुम पसंद कर लो, जिसमें तुम्हें मजा आया खड़े हो जाओ। 2 रसगुल्ले खाने को मिले आपको, एक खाते से एकदम उछल पड़े, और गजब क्या रसगुल्ला है। इतने में घरदानी ने खाया, भुक्कड़ की होला, तुम्हारे बाप ने खाए रसगुल्ले, खैस 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 ले। अब भाई ये दूसरे का क्या हुआ? क्यों? माल तो वही है, क्वालिटी तो वही है, चीज तो वही है, दूसरे में आनंद क्यों नहीं आया? खून तो स्वयं का है और हड्डी में से मानता है। ऐसे ही आत्मा अपने ज्ञान का भोग करता है, अपनी स्वच्छता का भोग करता है, अपने ज्ञान का भोग करता है। एक समय मात्र को भी ज्ञान के भोग से बाहर नहीं गया, इसे इसकी खबर ही नहीं। उसी समय आरोप डाल देता है, टीवी देख के मजा आया, पत्नी में मजा आया, बच्चों में मजा आया, व्यापार में मजा आया, हम तो भैया। अब आपको समझ में आ रहा है? इसमें रोने का मन कर रहा है। धन्य आचार्य कुनकुन स्वामी और धन्य अमृतचंद स्वामी। कौन बताए ये बात? कौन याद दिलाए? तो एक समय को तूने पर को नहीं भोगा, अनादिकाल से एक समय को भी पर को नहीं भोगा, कर्मों को नहीं भोगा, गतियों को नहीं भोगा। तुझे अपनी स्वच्छता का भोग किया, तुझे कौन बताए? सब कहते चढ़ जा बेटा सूली, भला करे भगवान। जब तक शादी नहीं करो तब तक अम्मा दुखी, और शादी के बाद भी अम्मा दुखी। फंसाओ खुद नहीं। अब तू अपनी बीवी को संभाल, अब खुद ही संभाल नहीं पा रहा तो बीवी क्या संभाले? आपत पे आपत है। अरे नहीं भोग सकता प्रभु, तूने भोग की कल्पना में, आपको पता है क्या हुआ? भोग की कल्पना में पंच परावर्तन का बंध हुआ, और पंच परावर्तन पर यदि बंध रुकने का कोई रास्ता है द्वादशांग में, तो समय सार जी का अभोग तत्व है। आप स्वर्ग क्यों जाना चाह रहे हो? भोगने के नाम पर। नरक से क्यों बचना चाहते हो? भोगने के नाम पर। गुनाह से भाग करके बंबई क्यों रहना चाहती? अमेरिका क्यों जाना चाह रहे हो? हांगकांग, सिंगापुर क्यों जाना चाह रहे हो? तुम्हें लगता है हमरो मोड़ा ही गाँव में पढ़ो विचारो, गुनाह में का धरो, चलो जा बेटा सिंगापुर।
चला जा। का कौन माँ कहेगी बेटा तू अपने में रहता है, अपने अनुभव का। मैं नहीं कहा तू अपने में चला जा, ये भी उपचार कर दिया। हाँ मैं नहीं कहा तू अपने में चला जा। आत्मा अपनी मर्यादा से बाहर कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। तो फिर ये चार गति काहे भुगत रही कि आत्मा अपनी मर्यादा से बाहर कभी गया नहीं, लेकिन मानता है इसलिए चला गया। अब सिद्धालय जाने का क्या रास्ता है कि आत्मा अपनी मर्यादा से बाहर कभी नहीं गया, ऐसा मानकर प्रसन्न हुआ। इसका नाम संतोष है, इसका नाम सम्यक्त है, इसका नाम बढ़कर के स्थिरता है, विज्ञान घनता है और एक दिन मोक्ष है। अब इतने में कौन समझ में आएगी बात। हम तो ये वही बात है, स्वामी जी कहते थे कहानी पढ़ना दुर्लभ, तो अपन तो कहो क्या पता किसकी भाग से समझ जाए। कोई नहीं समझे तो मत समझो, हम जो समझे वो हम बताए। आत्मा की लिखा है, पढ़ो राजमल जी पांडे साहब की टीका में, द्रवगुण पर्याय की मर्यादा से बाहर वस्तु नहीं गई कभी। कलश टीक पढ़ो, सूर्य कलश वो टीका क्या है, एक द्रव्य अपनी चुंबन करती है, अंतर्मग्न रहने वाली अनंत धर्मों को चूमते हैं, दूसरे को नहीं चूमते, अतिक्रमण नहीं करते, उल्लंघन नहीं करते, अपनी मर्यादा में वस्तु रहती है। अपनी मर्यादा में रहने वाली वस्तु ही सुंदर और शोभायमान होती है। अभी भी कौन सोचता है ये बात, बता दो। सब ठोके जा रहा है इंजेक्शन पे इंजेक्शन। कमाओ बेटा, देखो धर्म मंदिर में अच्छा है बेटा, धर्म दुनिया में नहीं है अच्छा बेटा। मंदिर में सुनिए आओ तो ही बहुत है, अपना धर्म है जिंदाबाद कराते रहो, अपन नहीं गोद चलो। बिल्कुल ऐसी डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी। किसको लग रहा है ये सूत्र कोई अद्भुत है? हम तो जानते हैं पंडित जी, हम तो जानते हैं। अब आगे बोलो, अब आगे बची कुछ नहीं। सही बात है, बिल्कुल आगे बची। क्यों आपको मान कसाई क्यों होती है? 100 शास्त्र पढ़ लिए, 200 पढ़ लिए, 500 पढ़ लिए, 1000 पढ़ लिए, ये क्यों होता है? ये भोग। आपको पता है शास्त्रों को परिग्रह कहा है आचार्यों ने, 6 उपसम को परिग्रह कहा है। हमें सब मालूम है। अरे नहीं मालूम प्रभु, कितनी बढ़िया पंक्ति लिखी, जैने आत्मा ने ओढ़ख्यो तेने बद्धु ओढ़ख्यो। जैने आत्मा ने ओढ़ख्यो, गुजराती। हिंदी में कहूँ तो आत्मा के 100 सर्वज्ञ, आत्मा के 100 सर्वज्ञ। जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना। हमें सही होता ना, आत्मा खाली खाली लगता है। आपको कभी भरोसा ही नहीं, मैं भी जानता हूँ अभी भी नहीं होगा भरोसा कि ये बच्चा मेरा बहुत बढ़िया ज्ञानी हो, और तुम पूछोगे तो कुछ नहीं आ जाए। तो मुझे लगे खाली खाली होता है, खाली। आत्मा को इतना तो होना चाहिए, इतने पढ़ो इतने पढ़ो इतने पढ़ो। बिना पढ़े कोई भरा भरा है आत्मा है, कौन को भरोसा है? 8 साल का बच्चा ये सम्यक दृष्टि हो जाए, किसी को भरोसा ही नहीं आया। एक भैंस ये चली आ रही, पूछ हिला, हम कह रहे हैं पंचम स्थान बढ़ती है। ये तो शास्त्रों में लिखा है, इसलिए तुम मानते हो कि मनुष्यों से भी असंख्यात गुणी पंचम स्थान बढ़ती वहाँ। मनुष्यों में तो 13 करोड़ है, वहाँ तो असंख्यात है। तुम्हें कहाँ समझ में आएगा? कौवे बैठा है, ये अच्छा तो पता ही नहीं है, सात तो पता ही नहीं, दर्शन की गाथा नहीं मालूम, मोरे अंतराम तक नहीं पता, और मंदिर तक नहीं जा। आपने इतना लाद रखा है परिग्रह क्रियाओं का, शिवसम का, उपचारों का, तो हमें लगता ही नहीं ये सम्यक दृष्टि सहज है। आज की तारीख में हम सबको लगता है सम्यक दृष्टि होना बहुत कठिन। मैं जानता हूँ बिल्कुल भरोसा नहीं आ रहा होगा कि एक नया बच्चा पहली बार आया और पहली बार में सम्यक हो गया, उसको 8 साल में। शास्त्र में नहीं लिखी होती तो वैसे भी नहीं सुन पाते तुम, अभी भी नहीं मानोगे। एक मैं कह रहा हूँ क्यों? क्योंकि आत्मा अपनी मर्यादा में रहता है, ये जानते ही सम्यक होगा। तुम तो बढ़ना चाहते हो उसे पढ़ पढ़ करके, सुन सुन करके, जीवन की सफलता मानते हो। 8 घंटा रोज पढ़ता हूँ, 10 घंटा रोज सोचता हूँ, और अब तो बड़े बड़े ग्रंथ लिखा गए, अब तो बहुत विद्वानों ने रिकमेंड कर दिया। एक इसका नाम है बहिरात्मा। जो आत्मा को अपनी मर्यादा में स्वीकार करता है, इसका नाम है अंतरात्मा। तुम इसे भरने की कोशिश मत करो। ध्यान रखना, चरणान योग वाले नाराज मत होना। मैं खुद चरणान योग में बैठ करके बात कर रहा हूँ, बहुत भाव से। मन मेरा मंगलाचरण भी कभी नीरस नहीं होता, अपने आप में बहुत कहने की जरूरत नहीं है। चरणान योग
से भरने की कोशिश मत करो। चरणानी योग में ध्रुव की सरसता करो, ध्रुव के आश्रय से सरसता भरो। पंडित साहब ने बहुत सुंदर शब्द कहे थे। पंडित साहब ने, स्वामी जी ने हमें जड़ की क्रिया नहीं छुड़ाई थी, क्रियाओं का जड़त्व छुड़ाया था। क्या कहा? जड़ की क्रियाएं नहीं छुड़ाई थी, क्रियाओं का जड़त्व छुड़ाया। उन्होंने ज्ञान की शुष्कता मिटाई थी, ज्ञान नहीं मिटाया था। ज्ञान शुष्क नहीं होना चाहिए, सरस होना चाहिए, उछलता उछलता को होना चाहिए। बोलो भाई फिर से वापस आ जाओ, भोगने की व्यवस्था समझ में आई? कैसे भोग सकते हो एक आध चीज? बता तो सिद्ध करो एक आध भोगने की चीज। फिर काय को लगी, काय को मजदूर बना रहे अपने भगवान को? ये मोह रूपी भूतड़ा बैल की भांति जोत रहा है। मुझे तो 1 रुपये ज़्यादा कमाना अखरता है। मैंने अपनी जिंदगी की बात कहता हूँ, 1 रुपये ज़्यादा मुँह रखे अपन, मरते समय 1 करोड़ छोड़ गए, 2 करोड़ छोड़ गए, 4 करोड़ छोड़ गए, ढोर कहेंगे। 3 लोग के नाथ को भिखारी बनाने जैसी बात, 3 लोग के नाथ को मजदूर बनाने जैसी बात है। समझो। अब समझो, मुनिराज अभोग तत्व की मूर्ति है, वे भोजन की इच्छा नहीं करते। इस देह को मिल जाए किंचित मात्र सरस नीरस, अनासक्त भाव से उसको दे देते हैं और 24 घंटे अभोक्ता का अनुभव करती है। इसलिए कपड़ों के प्रति अभोग तत्व कहा है ना, इसलिए नग्नता है। परिग्रह के प्रति अभोग तत्व तो काय को इकट्ठा करें? क्यों? महिलाओं से पूछ रहा था, नहीं पूछता हूँ, तुमसे पूछ लेता हूँ। वैसे महिलाओं से पूछने की इच्छा थी। क्यों? आप ऐसे 100 किलो सोने दें तो कोई खुश होगी? 100 किलो सोना आज की तारीख, बोलो तो खुश ही हो जाओगे? हो जाओगे ना। एक शर्त है, भोग नहीं सकते आप, भोग नहीं सकते, केवल देख जान सकते हो। छू नहीं पाओगे आप उसे, भोग नहीं पाओगे, केवल देख जान सकते हो। एक कदम पे नाम लिखो, रहो अनुराग 2 कुंटल सोना। बोलो बोलो, अब कैसा लग रहा है? अरे फिर कहा काम को। अब हम फिर कह रहे, जब पूरे विश्व के साथ मेरा अभोक्ता बने का संबंध है तो कहा काम को। यह है वैराग्य, यह है वैराग्य, और इसी का नाम है निर्ग्रंथ स्वरूप है मेरा। निर्ग्रंथ हूँ स्वभाव से, निर्ग्रंथ रहूं मैं। बस पड़ गई सारी चीज। पंडित जी तुम्हें आसक्ति नहीं हो नौकरी की, खा भोगेंगे नहीं तो काय को आ सकते? तुम बताए तो कौन कौन भोग रहा है? केवल तुम्हारे पास डिजिटल एंट्री है आजकल, रुपया भी नहीं बचे, गिनवे के लायक रुपया तक नहीं बचे, देखने के लायक पेमेंट। एंट्री घूम रही मार्केट में, बाय हमारा मकान एंट्री है केवल। नहीं प्रभु, मैं सच कहता हूँ, कितने अंदर से कह रहा हूँ, मुझे पूरा 14 गुण स्थान दिख रहे हैं भोग तक में। जब भोग ही नहीं रहे ना, भोगने की व्यवस्था नहीं रहे। एक काम करो, महिलाएं क्या बना लेते सबसे अच्छा, जलेबी इमरती 100 किलो बनाओ, खाइए मत। फिर क्या हम पागल हैं? यही तुम कह रहे पागल हो। अरे इस देह को जितना चाहिए होता दे, छुट्टी हो गई। पंचगुण स्थान है इसका नाम, इसको चाहिए होता दे। जो कौन से मुँह रखे, खाने न पीने, भोगने न करने, आत्मा को तो भोगना नहीं, केवल कल्पना लो, कल्पना लो, कल्पना लो। बेटा तुम खा पिया था, देख के सुखी हो जाते। हम तो नहीं पचा पा रहे, तुम्हें खाएगा। हाँ, अब जब तक ये नहीं समझ में आएगा तुम क्लेश करोगे, हम पक्का पता है। पंचम गुण स्थान के बिना, संक्लेश के बिना त्याग नहीं लिखा आचार्य ने। संक्लेश के बिना त्याग नहीं होता, संक्लेश के साथ त्याग होता है। पंचम गुण स्थान होने पर जब अभोक्ता समझ में आया, कुछ काम को नहीं तो संक्लेश क्या होगी? ये हमारा कुर्ता खो पहनने नहीं तो वैसे खो जाएंगे, पहनने तो ही नहीं। हमें क्या दिक्कत है ऐसे कुर्ता खो गया? अब तो कल्पना करो तुम्हारा मनपसंद कुर्ता है, और अभोक्ता को तुम्हें पता ही नहीं, और तुम तो बिल्कुल दुखी होगे, पक्की बात है। एक लाइन में सब कह दिया, आत्मा को जाने बिना, ध्रुव को अभोक्ता जाने बिना, ध्रुव को अभोक्ता जाने बिना, बिना संक्लेश के त्याग करके दिखा रही।
आपका संकलेश 1 सेकंड में झलक जाता है, जैसे दूध बन जाए, दूध जैसे 1 सेकंड में अब बहुत हो गई थी 14 फिर आ गई जुलाई। जब 14 अमृत है, अष्टमी अमृत है, तो ऐसे बोल रही अरे बढ़िया बढ़िया अष्टमी आ गई। पूरे इंडिया में कितनी महिलाएं होंगी ऐसी, अष्टमी आ गई, ओ अच्छी बता गई, समझ मजा आएगा। यहाँ से लगा था जैसे जो लोग अष्टमी 14 से नहीं करते उनसे पूछो अष्टमी कब आती है, हाथ होगी कब आती है। अब जिन्हें नियम लेने उन्हें एकदम अब हमने आज ही बना के रख लिया रसगुल्ला, कल तक की मर्यादा थी, तो हम तो सोचे कल सूद लेंगे। क्या करें, वैसे अपने मन में तो ठीक है, अपन एक काम करें परसों कर लेंगे। अब क्या बताओ, आपको पता है मोक्ष मार्ग में अभोक्ता जाने बिना शिष्टाचार कभी नहीं रुकेगा, अनाचार कभी नहीं रुकेगा, और यही सब त्रियंश गति का कारण है। भोगने की बुद्धि कैसे क्या हमें भोगना, तो भोगने के भाव को छिपाता जाता है, जुगाड़ लगाता जाता है, व्यवस्था बनाता जाता है। कैसे कहेंगे हमें ऐसे गंदे भाव है, भोगने का भाव हो क्या कहें, बम पटकने वाला है या भोक्तत्व। फिर से पढ़ लो, 2 द्रव्यों के बीच में सर्वथा असंभव असंभव असंभव। अब चाहो तो तुम 4 अभाव में से पढ़ लो, अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव भोग ही नहीं सकते। अब ये बात मैंने तुमको यहाँ तक समझा दी, मेरे पास दृष्टांत करोड़ों है, आप बनाइए, बताओ कौन सी चीज़ का आनंद भोगते हो, ईमानदारी से बता देंगे। यदि ज्ञान का आनंद ना हो, अंतर में चैन ना हो, तो तुम एक भोग पर भी आरोप डाल के बता दो। बोलो तुम्हें मौत होने वाली है 2 घंटे बाद, और तुम्हारे पास 100 करोड़ का फायदा हुआ, जाते जाते कितना आनंद आएगा, बताओ, सोचो, लगाओ, हिसाब लगाओ। जब निराकुल ज्ञान की परिणति होती है, स्वच्छता का भंडार होता है, आनंद मूर्ति है, सदा है, वो सदा है, करना नहीं है, बनाना नहीं है, सदा है। तुम उसके भोग को इंद्रियों का भोग कहते हो, ये मिथ्यात्व है। अभोक्ता को भोक्ता कहते हुए मिथ्यात्व है। तो साहब एक भोक्तत्व शक्ति भी तो लिखी है 47 शक्तियों में कि हाँ भोक्तत्व शक्ति लिखी है। आत्मा अपनी मर्यादा का भोग करता है, अपने ज्ञान का भोग करता है, अपनी योग्यता का भोग करता है, वो पर का भोग नहीं करता है। पर को करी न भोग वे सदा आत्मा राम। अब मैं फिर कहता हूँ, सच कहता हूँ, मैं जानता हूँ तुम सभी से छोड़ के चले जाओगे और मेरा शब्द मेरे पास रह जाएगा और ये शब्द तुम्हारे स्वभाव के साथ चला जाएगा। फिर वही पापड़ बेलो। मेरे दिमाग में आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ किसी से। क्यों नहीं हुआ? पैसा को प्रेम ही नहीं बचा, कपड़ों को प्रेम नहीं बचा, किसी चीज़ को प्रेम नहीं बचा, भोगते तो है ही नहीं। अब जैसे मेरा दूसरा कुर्ता था, चिकन भाई से अच्छा नहीं लगा, तो बहुत पतला है, इनने अपना कुर्ता पकड़ा था, अब चल जो पहन लेंगे, हमें कहा नहीं तो कहाँ फर्क पड़े, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ठीक है, नहीं अच्छा करने जो अच्छा लोगों को पहनाते, हमें कहा गया। झगड़ा तो तब हुए ना जब हम भोगते हुए। हमने एक चीज़ मंगवाई बम्बई दिल्ली से, अमेरिका से स्पेशल कपड़ा, और एक ही जोड़ी आए और मैंने खोला, अब क्या हुई इसमें? तुम जाना तो कहाँ से हमारे भगत लेके आए थे, 10 लाख को तो वो तुमने कहाँ कर दो। पूरा मोक्ष मार्ग खत्म, 7वीं बादशाह खत्म, ये बेचारे आतंकित हो जाएंगे, हमेशा गाली देंगे, काय की त्यागी पर यार किसी बातों में किल। बताओ क्या होगा, बोलो। अब मुझे सच कहता हूँ, मुझे नहा रहा हूँ इस समय अभोक्तत्व काय को लगे। कितना कुछ दिमाग में घूम रहा है। मैंने ये देखा है कि बीमार आदमी इसलिए बीमार होता है कि उसे खावे की सूजन है ना। अब डॉक्टर ने मना कर दी, वेद ने मना कर दी, अब भाई यही लग रहा 15 दिन हो गए लंघन कर समाधि बिगड़ जाती है। समाधि
सब खा रहे पी रहे, अपन खा नहीं पा रहे तो बार बार लगती खाओ खाओ। आपको पता है त्रियंश गति में जाने की तैयारी है, खाने पीने के परिणाम, भोगने का परिणाम। तो कैसे ही दे दे, कैसे ही दे दे, मतलब भले हम त्रियंश में चले जाए। क्यों? आपको पता है जिसको यहाँ खाने को नहीं मिलता वो त्रियंश में जाके खाता है। खरबूजे का दृष्टांत याद है? तुम क्या समझ रहे हो? भोगने की बुद्धि कितनी महंगी है। कर्णानियों पढ़ा रहा हूँ, कर्णानियों स्त्री के सुंदर सुंदर बालों को देखकर एकदम मोहित हो गए। हाँ, धन्य है जो लोग इसको सूंघते होंगे और ऐसे ऐसे करते होंगे, सब मर के जुआ बने। स्त्रियों के अंगों में जीव लिखे हैं। बेई स्थान है जहाँ पर आदमी दिन रात सोचता है, बेई स्थान है जहाँ पर जीव पड़ती है। कौन है ये? भोगने की बुद्धि कितनी खतरनाक है, कितनी खतरनाक। अरे प्रभु तू तीन लोग का नाथ था, अनादि अनंत परमेश्वर था, कहाँ घटिया स्थानों में जन्म ले रहा है ढोर। हम नहीं भूलेंगे फिर। कर्णानियों पढ़ा रहा हूँ, दिन रात वासना अपने। तुमने देखा अमर्यादित भोजन की सामग्री अमर्यादित क्यों हो जाती है? सोना चांदी अमर्यादित नहीं होता, खाने पीने की चीज़ अमर्यादित क्यों हो जाती है? क्योंकि उनमें जीव उत्पन्न होती है। तो ये जीव कौन है? जिन्होंने जैन कुल में जन्म लिया था, देश शास्त्र पूजा करी थी, सब कुछ करो सब, और मरते समय रसगुल्ला तो रसगुल्ले में जाके मर गए, जन्म ले लिया। आपने बढ़िया मकान बनाया, बढ़िया मकान, और यही सोचे और ही मर गए, बिलस नहीं पाए। बड़ी मुश्किल में मरते मरते 70-80 बनाओ, इतनी बढ़िया लैट्रिन बाथरूम 1 लाख की 10 लाख की, क्या सो बढ़िया अपने पोर्ट लगवाओ, क्या सो बढ़िया खुशबू लगवाई, बैठने की अच्छी सुविधा लगवाई, सबसे बढ़िया बनवाई लैट्रिन, लेकिन भोग नहीं पाए। कुर्सी पे बैठा देते लोग, कुर्सी पे नहीं भोग पाए। भोगने की बुद्धि में मर करके उसी संडास में असंख्यात बार जाना। भोग बेटा, भोगना था ना तुम्हें। अब सोचो, एक तरफ सिद्ध स्वभाव की हत्या, शुद्ध स्वभाव की हत्या, और उसके फल में मिली संडास। तुम क्या समझ रहे हो? आचार्यों ने लिखा है, तुम्हारे घर में रहने वाली मक्खी, मकड़ी, छिपकली, ये तुम्हारे ही ही रिश्तेदार है जिन्होंने इस घर को अच्छा समझा था। महंगा सौदा है, महंगा। द्रव्यानियों पढ़ा दिया, चरणानियों पढ़ा दिया, कर्णानियों पढ़ा दिया। तुम क्या समझ रहे? कौन आता है? कौन है जो तुम्हारा खून चूसता है? कौन है? इन बिस्तरों में खटमल कहाँ से आए? कौन है ये खटमल? पंच परावर्तन पढ़ो, अब रो दोगे यार। मैंने रोने के लिए नहीं पढ़ाया, मैं अभोक्ता। हाँ प्रभु, एक ही बम है जे। पंच परावर्तन का अभाव करना हो, अभोक्ता हूँ, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। ये सम्यक दर्शन की बात नहीं है, ऐसा समझ में आया है। ये सम्यक दर्शन, आत्मा अपने में रहता है, अपने में रहता है। और इतने विकल्प आ रहे, इनका क्या होगा? कि आत्मा तब भी अपने में रहता है। किसी लिए कमा रहे खा रहे, इसका क्या होगा? तो भी आत्मा अपने में रहता है। तुम जिसे देख रहे हो वो कोई और है, तुम जिसे देख रहे हो वो कोई और है। इनका डायरेक्टर भी कोई है तुम्हारा बिजनेस का। तुम्हें जो बिजनेस करा है ना, उसका डायरेक्टर कैसा है? आत्मा नहीं है, आत्मा सदा अपने में रहता है। और ऐसा जानने वाला जीव, पढ़ो, अपने अपने सर्व को सर्व वस्तु मिल सार, ऐसे चितवे जीव तब परते ममत है। लिखा तो है। अब जो तुमने सुना नहीं है, मैं जानता हूँ, जो तुम्हें सुना रहा हूँ वो सुनी नहीं। तुमने तो ये सुना है, आत्मा कभी अपने में नहीं गया, उपयोग कभी आत्मा में नहीं गया, उपयोग भर में भटकता फिर रहा है। सही बात है, अनादिकाल से कहाँ सुख माने बैठे हुए है, कहाँ करे जा रहा, कहाँ भोग रहा। आत्मा दिखत तक तो है नहीं है, कहाँ करे। अब उल्टी पाठ हो गए सब।
हम कह रहे हैं जैसे सोना ने अपनी मर्यादा नहीं खोई, द्रगुण पर्याय, गेहूं ने अपनी द्रगुण पर्याय नहीं खोई, चांदी ने अपनी द्रगुण पर्याय नहीं खोई, तो सोना चांदी मिक्स कर दो तो नहीं खोई। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बेचता है। तुम शिकंजी बनाओ, नींबू ने अपनी मर्यादा नहीं खोई, शक्कर ने अपनी मर्यादा नहीं खोई, पानी ने अपनी मर्यादा नहीं खोई। आसान है क्या? तो फिर शरीर में रहने से और कपड़ों में रहने से और भोजन से और व्यापार से आत्मा मर गया बस। तुम्हें तो ऐसा लगे जैसे आत्मा विचारो बेदम होगा और अपन बाप एहसान करेंगे क्रियाएं करके, विचार करके, चिंतन करके, डोज दे हुई क्यों? अरे आत्मा सदा समर्थ का नाम है। क्या कह रहा हूँ? आत्मा सदा समर्थ का नाम है। तुम नहीं जानते थे इसलिए पर्याय असमर्थ हुई थी, ध्रुव कभी असमर्थ नहीं हुआ। और जिस पर्याय ने ये जाना उसी समय सम्यक हो गया। सदा समर्थ है, विकारों को नाश करने में सदा समर्थ है और केवल ज्ञान प्रभुता प्रकट करने में सदा समर्थ है। ऐसा आत्मा बोलो, भोग सकते हो? अभी भोग सकते हो? कैसे जबरन फटे में टांग मिल जाए। टोटमली ने दृष्टांत दिया है, जैसे किसी धर्मशाला के बाहर कोई पागल था, जिन्होंने स्वाध्याय करी उनके चेहरे खिल गए होंगे। वहाँ एक कार आके रुकी, सेठ जी उतरे, बहुएं उतरी, बेटा बेटी उतरे, नाती पोता ना सब उतरे, कपड़ा उपड़ा सुखाए, खाओ पियो बनाओ। अब जो भाई घूमत रहे, भाई घूमत रहे, तो उनके पिताजी पापा जी कछु क्या थे, मतलब दादाजी बाबा जी, उनसे क्या थे, बाबा थे, देखो कैसे नाती पोता खेल रहे, कुत्ता हट हट खेलो। तो बेसे भी कुछ खाने दे देते, कुछ पहना देते, इसको भी दे देते कपड़े कुछ। जो हमारा परिवार इतनी बहू है। अब ये तो समय पाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया, ओह लुट गए। कैसो हरो भरो संसार था, कैसी बढ़िया बहू थी, बूंदी दी उन्हें, बूंदी कपड़ा दे गए थे, क्या करें, सब चले गए। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है। कहाँ पढ़ो क्या लिखा है, इंद्रजाल। क्या है इंद्रजाल? क्या है ये इंद्रधनुष? कल्पना लोग है केवल, कुछ नहीं है बापू, कुछ नहीं प्रभु। हाँ अभोक्ता, देखो अभोक्ता, भोगने की व्यवस्था। अब मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ, भोगने की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन पर के प्रेम में भुगतने की व्यवस्था है। समझ गए होंगे? लोग भोगने की पूरी। हाँ, भोग भुगत तो स्याहू गति घूमो, भोगन सो क्यों चोटो, काहे तुम बिन कारण दुख भोगो। बिन कारण, फिर समझना, शाश्वत परमात्मा की हत्या करके प्रति समय भोगने के नाम पे कहाँ जोड़ रहे, कहाँ कह रहे तुमसे। जय पंच परावर्तन। अब भुगतने के दृष्टांत दूंगा तुम ही हंसोगे अभी आगे। एक भी पति पत्नी को उनकी आशा के अनुसार, एक्सपेक्टेशन के अनुसार पति मिला, पत्नी मिली, मोड़ा मोड़ी मिली, बता मिली हुई तो बता दी, लेकिन भुगतना जरूर पड़ता है। मोड़ा मोड़ी तेज है, तोड़ फोड़ कर दे, अब क्या करें, पढ़ाने तो है ही, वो रोज पेन तोड़े यार, क्या करें पंडित जी, गुस्सा भी याद मार दे, क्या करें, जूते पहनाए जा रहे, पॉलिश करे जा रहे, फीस भरे जा रहे, मोड़ा फन्ना रहा, और ये भाई पीछे पीछे लाई घूम रहे, पापा को, मम्मी को, भुगत रहे बेचारे। और जब पढ़ लिख के तैयार हुए, बाबा अब ये भुगतना है, भुगतना। पर एक गति में भुगतना नहीं, चार गति में भुगतना फुकट में। मैं तो आज से कह रहा हूँ, मुझे तो जाते जाते भी ये कह कर इतनी आनंद हो रहा है मुझे, तुम मानो ना मानो, मैं तुम्हें अनंत गतियों से बचाने के लिए ही प्रवचन कर रहा हूँ, पंडिताई के लिए नहीं कर रहा। आज तुम्हें सुनने के लिए कान है और उदय है। त्रियंच गति में कौन सुनाएगा तुम्हें कि तुम अभोक्ता हो? गाय भुगत रही है, तो गाय घास के लिए तड़फ रही है, पानी के लिए तड़फ रही है,
एक एक जीव को देखो तो बिच्छुओं की हालत क्या है, सांप की हालत क्या, कितना भय संज्ञा है। तुम इतने भय में कैसे जियोगे? बिल्कुल प्रण कर लो, प्रण कर लो। अभोक्ता देखेंगे देखेंगे देखेंगे, देखेंगे क्या है, तो स्वीकार करो, है ही। तुम मान लो तुम भोग रहे अभोक्ता हो, नहीं मानो तो अभी अभोक्ता हो। जिस दिन मान लोगे वहीं से मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा। इतना सरल काम है। आत्मा में सुधार नहीं करना है, रिपेयरिंग नहीं करना है, रिप्लेसमेंट नहीं करना है, कोई रिपेयरिंग नहीं करनी है। आत्मा सदा पूरा है। मान लो बस खत्म, खुश रहो सब। अपना मोक्ष नहीं पाता तो हम जिम्मेदार, सुमत के नाम पे डाल दियो अकाउंट, मान लियो। लेकिन अभोक्ता एक ही चीज है, अभोक्ता। अब एक कर्णानियों की बात ले रहे पंडित जी, लेकिन लिखा है कर्मों का फल भोगता है जी, कर्मों को भोगता है जी, लिखा है, बिल्कुल लिखा है, उपचरित है। शास्त्रों में कुछ और भी लिखा है, तुम वो भी गौर से पढ़ो। कर्म संयोग का नाम है, परद्रव्य का नाम है। कर्म का उदय संयोग में होता है, स्वभाव में नहीं होता है, स्वभाव में नहीं होता है। 8 कर्मों से एक भी कर्म को आत्मा नहीं भोगता। किसी अनजान व्यक्ति से बुला के पूछो, क्यों तुम कितने कर्मों से दुखी हो, तो कुछ नहीं बताएगा। तुमने पढ़ ली ना 8 कर्म, इसलिए तुम 8 कर्मों से दुखी हो। तो दुखी काहे से बता? केवल अपनी मान्यता से। कहना तो बहुत कुछ है, समय चला जाएगा, इसलिए उतने कहना है मुझे। पूरे विश्व के साथ केवल गया एक संबंध है, और तू अपनी योग्यता का भोग करता है। और योग्यता के भोग में जो तुझे झलक जाता है, उस समय तू कर्मों के खाते में डाल देगा, कई पत्नी के खाते में डाल देगा, कई बच्चों के खाते में डाल देगा। तो उस स्वच्छता को ज्ञाय का भोग नहीं मानता। क्या कह रहे? तू उस स्वच्छता के भोग को ज्ञाय का भोग नहीं मानता। किसी न किसी में डालना बस। देखो एक सरल दृष्टांत देता हूँ, देना तो नहीं चाहिए लेकिन देना पड़ रहा है, क्या करें। तुमने कभी रेलगाड़ी में भोजन किया है? भोजन करते करते बर्फी गिर गई, मूंगफली गिर गई, कोई भी चीज़ गिर गई, तो सबसे पहले हम यहाँ से देगा, क्यों देखते हो? कौन की नज़र लगी? अब मेरा पूछना है, तुम्हें खाना नहीं आता या नज़र लगने से गिर गया? मैं तुम खाना नहीं आता इसलिए गिरा, छूट गया वो, या किसी ने नज़र लगा दी। लेकिन हम क्या करें, इधर तो हमें देखना ही नहीं है। भूल मेरी अधिकाई, झट किसी न किसी नाम डाल देंगे। शास्त्रों में तुझे निर्दोष भगवान बताने के लिए, जब तू चूकता है तो भी ये कहते कि तेरी गलती नहीं है, दर्शन मोहिनी की गलती है। स्वभाव तक ले जाना था, तेरे को तेरे स्वभाव के पास ले जाना था, इसलिए हमने दर्शन मोह बता दिया, चाय मोह बता दिया, फला बता दिया, हाथ से बता दिया, रति सो हुआ, वो ऐसी योग्यता बता दी हमने तुझे, तेरा भगवान बताया। अब तू और निर्भय पापी हो गया। अपने को भगवान तो देखता नहीं, गलती तो अपनी थी, खाना तो आता नहीं था, और आरोप डाल दिए। जब वो लिखा है शास्त्रों में, आरोप डाल दिया। तुमने देखा दर्शन मोह कौन सी गली में रहे? दर्शन मोह का एड्रेस बोलो, रंग रूप बोलो दर्शन मोह का, लिखा था, सो बस खत्म। हमारी तो कोई गलती है ही नहीं। भूल मेरी अधिकाई, कर्म विचारे कौन? पॉइंट पकड़ में आया कुछ? हाँ, तेरे को तेरा स्वभाव भी बताना है, और जरूरत पड़ने पर गलतियां भी बताना है, और निमित्त का भी ज्ञान कराना है। और गलती एक ही है आत्मा से कि अपनी स्वभाव की मर्यादा का भान नहीं है। फिर कहता हूँ, सिद्ध भगवान जैसे अपने स्वरूप में मग्न हैं, आत्मा भी अपने में मग्न है, मात्र तुम्हें इसका भान नहीं है। और भान नहीं होने से जो झलक रहा है उस पर आरोप लगा देते हो। जल्दी बोले, क्या कह रहे? जो झलक रहा है उस पर आरोप लगा देते हो। आपने शांति से सामायिक किए कभी? सामायिक किए शांति से कभी? करिए। अब अशांत अपन होते हैं ना, अशांत अपन होते सामायिक के कारण, तो उठते से गुस्सा हो रहा है, तुम हमें शांति से सामायिक तक नहीं करने दोगी, क्योंकि हम तो शांति से बैठे, तुम क्या कर रहे थे? तुमने सुबह से सुनाई क्या दूंगा हमें? भोजन के समय तुमने ऐसी बात क्या कह दी? खुद शांति से नहीं बैठ पाए, आरोप झटो पर डाल दो। ऐसे ही अनादिकाल से
क्या कहें प्रभु, परम शांत ध्रुव तत्व है, वो अकर्ता है, अभोक्ता है, 100% निर्पराध भगवान ध्रुव है। और तुमने उसे जाना नहीं है, इसलिए अनंत पाप किए, और अनंत पाप के बाद अनंत विराधना हुई है, और उसी के फल में ये दुख हुआ है। अब सोचो समय साजी परमागम में इन शब्दों ने क्या जादू किया है। और ये रास्ता तो मुझे कहीं से लाके दिखा दो समय साजी के अलावा, फैरनानियों से ला के दिखा दो, आप बिना संकलेश के त्याग करके बताओ, और इसके बाद बिना संकलेश के त्याग ना हो तो कह देना, बता दो, करके दिखा दो प्रैक्टिकल। धन्य है हम, और धन्य हमारा ये योग और आचार्य कुल स्वामी और उनकी टीका और पूज्य गुरुदेव श्री जिन्होंने ये उद्घाटन कर दिया। कौन बताएगी तुझे, खाने पढ़ना दुर्लभ है, ये बात अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी पल्ले थोड़ी पड़ रही होगी। अभोक्ता अभोक्ता, अब लोगों को कैसे अर्थ करेंगे, मैं वही बता देता हूँ। देखो बात तो सही लिखी है, स्वभाव से अभोक्ता और विभाव से भोक्ता, निश्चय से अभोक्ता और व्यवहार से भोक्ता, और संसार में तो भोक्ता ही है अपन, किसी को भी ऐतराज नहीं होगा इस पर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अब जाए यहीं छोड़ दो, अपन संसार में है तो भुगत रहे, अब बचने की कोशिश करो और को आ पाए। हम इसलिए मूल जड़ कह रहे, तू भोगता ही नहीं है भले आदमी। देखो आप में से कोई मुकदमा से परेशान हो तो हाथ मत खड़े करना, मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। मुकदमा से परेशान हो तो आज ही जाके मुकदमा वापस ले लो। हमारे 50 लाख चले जाएंगे, 50 लाख वसूले बिना हम तो नहीं मरेंगे। बिल्कुल ठीक, ये बात सही है। अब सोच लो तुम जीत गए और 50 लाख आ गए, तो तुम भोगोगे? ईमानदारी से बोलो। 25 साल में 50 लाख बचाए तुमने, मुकदमा लड़ के कितनी बड़ी, लेकिन मरते समय तुम 2.5 करोड़ की जगह 3 करोड़ छोड़ के मर गए, तो 25 साल खराब हुए कि नहीं? अरे बच्चों के भाग में नहीं होंगे 3 करोड़, 2.5 छोड़ के मरेंगे हम। अभोक्ता स्वरूप हम, क्या दिक्कत है हमें? क्या दिक्कत है अभोक्ता स्वरूप हम? भोग देखो, प्रैक्टिकल शरीर से कह रहा हूँ, आत्मा से तो पहले कह चुका। कहाँ भोग रहे भले आदमी? पंडित जी एक आदमी हमारा 10 लाख खा गया, 1 लाख खा गया, 7 आदमी हो गया खा गया। वस्तु स्वरूप में करना नहीं हो, कहता है अन्याय नहीं होता। तुमने पूर्व में कभी लिया होगा इसलिए ले लिया होगा उसने, और यह अगले जन्मों में लौटाएगा। मैं ब्याज के लूटने वाला पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में। इतना सा सिद्धांत कितना आनंद देगा। खा गए, बहुत बढ़िया, वसूलेंगे तुमसे अगले जन्म में। पढ़ो आप, परमेश्वरी व्यवस्था अन्यायपूर्ण नहीं। आनंद करने के लिए कितना अच्छा मंत्र है। पंडित जी हम तो नहीं भोगेंगे, लेकिन हम लोग मोड़ा तो भोगे हो 50 लाख, भोग नहीं भोगे हो 50 के 2 करोड़ करके देगा जाएगा अपने मोड़ा मोड़ी में। क्या गजब। जिस दिन से मेरे को ये बात मालूम समझ में आई है, उसी दिन से मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, जिंदगी में कुछ भी होगा मैं थाने नहीं जाऊंगा, मुकदमा नहीं करूंगा। और यही प्रतिज्ञा मैंने उस मंदिर में कराई, समय से कर। हमारे मंदिर में 4 महीने हो गए, अभी तक दरवाजे में ताला नहीं लगा, ताला नहीं लगा। और हमने कह दिया यदि आधी रात को चोर घुस जाए तो 2-3 भैया सोच हमारे कर्मचारी, हमने डर क्यों मत, वेलकम करिए, आओ भगवान। जो चाहिए उठा के दे दिए, दे देना हमको, क्या फर्क पड़ने बने। हमने लूटपाट का सामान ही नहीं रखा वहां, केवल आराधना करो, बस भगवान है, बस खत्म। इसलिए मैं पीतल की प्रतिमा नहीं रख रहा था, सोने के चक्कर में चोरी चली जाए। जर्मन क्या कहलाती, जर्मन सिल्वर, स्टील जैसी, ले जाओ तो अब ये मुस्कुराएंगे, ले जाओ, हम और ले आएंगे। मुझे बताता हूँ तकलीफ हो रही है, अपने भगवान ही ले जाए। अरे अपने भगवान कौन ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। बिल्कुल इतनी कट्टरता से कह रहे, संकलेश का त्याग किया हमने,
हमने साधना के पथ में केवल एक ही त्याग किया है, संकलेश का त्याग। हम आनंद का घात नहीं करेंगे। और कितना सुंदर भगवान हमें मिला है, अभोक्ता स्वरूप। अब बोलो हम कर्मों का भोग कहाँ भोगते हैं? भोग को बेटा जब पता लगेगी। अरे भोगेंगे जब ही तो पता लगेगी। भोगेगी नहीं ना। कल कोई महिला कोई कह रहा था, भोगना पड़ती, भुगतना तो पड़ते। पाप का उदय तो होता है। जैसे बहू सास का तिरस्कार कर दे तो ये पति का मरण हो गया, कल पति का दृष्टांत नहीं है दोपहर में, तो पत्नी के पाप का उदय आया कि नहीं आया? तो कल मैंने मना किया था, नहीं आया। कर्णानी योग मना करता है, पति के मरने पर पत्नी के पाप का उदय नहीं आता। नहीं तो खोल के दिखाओ मुझे ग्रंथ। पति के मरने पर पत्नी के पाप का उदय आ जाए, मुझे लिखा दिखाओ। तो वे तो दुखी होती है। हाँ जय, वे दुखी होती है, ये पाप हो जाए। क्या समझ में आए? दुखी होने से पाप का उदय कहलाता है। पाप के उदय से दुखी नहीं होता, दुखी होना पाप का उदय है। सुनाऊं तुम्हें कर्णानी योग। महावीर भगवान का संवत्सरण लगा, पुण्य का उदय, पाप का उदय? बोलो भाई, पुण्य का उदय। और फिर महावीर भगवान मोक्ष जाने लगे तो संवत्सरण बिगड़ गया। अब संवत्सरण लगा था पुण्य के उदय में और बिगड़ा पाप के उदय में। अरे बोलो बोलो। तो महावीर भगवान के जब तक पुण्य का योग था तब तक संवत्सरण था, और पुण्य का अनुदय हुआ तो संवत्सरण चला गया। ऐसे ही पत्नी के पुण्य का उदय था तब तक पति रहा, और पत्नी का पुण्य का अनुदय हुआ, पाप का उदय नहीं लिखा, तो पति चला गया। 1 करोड़ की दुकान चल रही थी, पुण्य का उदय था, 1 करोड़ की दुकान मिट गई, पाप का उदय नहीं कहा, पुण्य का अनुदय का है। हम समझते नहीं कैसे। अब पाप का उदय लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। तू जितना दुखी होता है उतना पाप का उदय। बोलो तुम आगे भी कर सकते। आगे होने कोई पाप को उदय लाने है? बोलो पंडित जी घड़ी नहीं देखा था, देखो खींचत जा रहे, देखो खींचत जा रहे, चलो आज अंतिम दिन है बला कटी। इतना दुखी हो जाओ, पाप क्यों हो जाएगा? मामी का मंदिर में पूजा करत करत दुखी हो सकता, मामी का छोटी पूजा अच्छी और बड़ी वाली ले तो और इतनी बड़ी ले लेगी यार तुमने। बोलो पाप हो जाए तो प्रवचन सुनने में भी हो जाए, पूजा में भी हो जाएगी। अर्थात जहाँ जहाँ अज्ञान वहाँ वहाँ कर्मों की भोगने का उपचार। और जैसे आत्मा का सम्यक ज्ञान हुआ, अरे रे पाप का उदय मुझे छूता भी नहीं है, पुण्य का उदय की मुझे जरूरत नहीं है। हाँ पुण्य और पाप मेरे ज्ञान उदय को स्पर्श तक नहीं करते। आत्मा सदा अपने ज्ञान सदा अपने आत्मा को स्पर्श करता है। हम बैठे अपनी पढ़ो भाई, चारों नियोग ऐसे पढ़ा। अब अभोक्ता समझाया। अब बताओ ये मेहनत तो हम करते नहीं है, और भोक्ता बुद्धि छोड़ने के चक्कर में अब हम मीठो नहीं खा रहे, बहुत भात है हम नहीं खा रहे, अब हम चीटो नहीं खा रहे, भात तो बहुत है लेकिन क्या करें, 50 साल से लगी पहनने हैं नहीं, डेट बन नहीं रही, क्या करें, चलो हम 4 पहनेंगे, 10 पहनेंगे। महिलाएं साड़ी नहीं भी पहनेगी ना तो भी बहू को नहीं दे सकती, और बर्तन वाली बहू को तो दे ही नहीं सकता। क्या है? अब मेरे पास रह के देखो, मेरे पास एक चीज ऐसी नहीं है जो मेरे काम की नहीं हो, फिर है मेरे पास कपड़े के नाम पे हो या किसी के नाम पे, और खरीदे आज तक है नहीं। काय को हम क्यों रखें, क्यों रखें? समझना बेटी, तुम लोगों को बहुत प्रेम से कह रहा हूँ, मैं क्या कहूँ, कितना सुंदर है प्रभु। आहा पूज्य आचार्य कुलकुल स्वामी का आप ये चीज कहीं मिले तो मुझे दिखाओ, और इसके बिना तुम्हारे कर्णाली योग उत्पन्न हो जाए, 4, 5 गुणस्थान तो करके दिखाओ। आहा सारे गुणस्थानों का आधार है, द्वादश अंग का आधार मेरा भगवान आत्मा अभोक्ता स्वरूप हो हम, सदा अभोक्ता स्वरूप हो हम। ये 2 द्रव्य के बीच में भोगने की व्यवस्था ही तो नहीं है। अब पढ़ना वो कहानी फिर से, ध्रुव रसिया। पत्नी ने पति से कहा हमें सुखी नहीं करोगे? बोले यदि कर सकती होते तो कर देते, सम्यक ज्ञान से सुखी होगे, मोह के अभाव से सुखी होगे, हमारी आशा से तो सदा दुखी रहो।
शांतिनाथ चक्रवर्ती दीक्षा लेने जाने लगे तो उनकी पत्नी बोली तो हमारी चिंता नहीं है तुम्हें। तो उन्होंने कहा हमें अपनी असुर पर्याय की चिंता नहीं थी और शुद्ध पर्याय की वांछा नहीं थी, तुम तो बहुत दूर हो। हम क्या चिंता करें तुम्हारी। नहीं कछु तो बता जाओ, जा रहे हो तो कछु तो बता जाओ। बिल्कुल चिंता नहीं करना, तुम सही समय से मोक्ष में आकर हमसे मिलोगे। पक्का। बस खुश हो गई पटरानी भाई सभी रानी है और वे शांति से दीक्षा लेके चले गए और फिर वे शांति से अपने अपने समय में मोक्ष पहुंच गए। तुम्हें सुनते कैसे सुनने, हमारा प्रॉमिस है तुम्हारे लिए, तुम सब समय से मोक्ष में आओगे, 1 सेकंड लेट नहीं होगे। हो जाएगा। अरे इसलिए नहीं कि खुश रहो ना। 3 काल की पर्याय खचित है, कारण कार्य खचित है। पर्याय हमारे हाथ में नहीं है। नहीं पर्याय हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। पर्याय में फेरफार करने की जरूरत नहीं है, इंटरफेयर की जरूरत नहीं है। सही समय पर सही योग्यता कारण कार्य उसका, उसे आगे पीछे कोई नहीं कर सकता, भगवान सर्वज्ञ नहीं कर सकते। आनंद करो। अब देखो 2 ही चीज थी हमारे पास, एक उत्पाद है एक ध्रुव। 2 ही चीज थी और तो कुछ नहीं। अभी स्वरूप सीमा में क्या है? द्रव्य गुण पर्याय। तो द्रव्य और गुण हो गए ध्रुव और पर्याय हो गई उत्पाद। तो उत्पाद की अब चिंता नहीं रही, इंटरफेयर नहीं रहा, हस्तक्षेप नहीं रहा, सोचना नहीं रहा, विचारना नहीं रहा। ये शुद्ध उपयोग कर लिया, ये निर्विकल्प हो गया। अब उनका विकल्प नहीं रहा, उनका लक्ष्य नहीं रहा, तो त्रिकाली ध्रुव ही बचा शेष। तो उपयोग शांति से ध्रुव का भेदन करता रहा, पर्याय की चिंता नहीं रही। ध्रुव का भी लक्ष्य नहीं करना पड़ा, ध्रुव का विचार नहीं करना पड़ा। ये सब व्यवहार की भाषा है। जब कभी बचो ही नहीं ना काम, अब क्या करें? बस बैठे अपने। इतना सरल मार्ग है। अब जैसे मैंने अभोक्ता का समझाया, ऐसे अभी अकर्ता में समझना, करने की गुंजाइश बता दो। आज दोपहर में समझाऊंगा करने की थोड़ी बहुत। कहना तो बहुत कच्ची हुई, लेकिन तुम्हें मेहनत करना भाई। सच्ची बात कह रहे, झूठी नहीं मानी हो। सब समय से मोक्ष आओगे, पर नहीं आओगे तो फिर कभी नहीं आओगे। मैं तो फिर नहीं आओगे माने फिर तो हम क्या करें आपको। वैसे आओगे, सच कह रहे। आप क्या समझ रहे हो? अब आप में से भी किस किस को ये बात दुर्लभ पकड़ में आने की बात है। सुना तो हमने सबने, आज किसको मिल रही सड़क पे जाके तो देखो। जैन समाज में भी किसको मिली होगी ये बात। किसको लगता हुआ आचार्य कौन स्वामी ने हमें अमृत दिया है। खूब विचार करना और स्वाध्याय करना। एक बात बीच में आ गई, आप नहीं समझ सकते कि आपको फ्री फोकट में कितनी बड़ी निधि हमारे विद्वान, कितने शास्त्रीय विद्वान हैं। खूब लाभ लो। आज जिन्हें थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी ना, वो इसलिए आ रही है रोज स्वाध्याय में नहीं आते। समय निकालो। जिसका हम भोग नहीं सकते उसे कम होए तो ध्यान दे। वैसे हमारी गारंटी कम नहीं हुई है। क्यों? कि जो भोगने की बुद्धि नहीं रखता उसके संयोग बढ़ती है, करना ही हो। आपको पता है पाप का उदय सम्यक दृष्टि के घट के मिटता है और पुण्य का उदय बढ़ के मिटता है। कैसे समझ में आ गई? कैसे? इसलिए ये चिंता नहीं करो। हम व्यापार की चिंता नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्वाध्याय करेंगे तो क्या होगा, और बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो क्या होगा, घर परिवार की चिंता करने क्या होगा। कच्छ नहीं हुई है। फिर से बोलो, ध्रुव का स्वीकार करने वालों का पाप घट के मिटता है, पाप का उदय भी घट के मिटता है, और पुण्य का बंध भी और पुण्य का उदय भी। बंध भी कह रहा हूँ, उदय भी कह रहा हूँ। करना नहीं पड़ता और बढ़ के मिटता है। ऑटोमेटिक है ये सारा गणित। इसे खूब मजा करो। ना पाप की चिंता करना, ना पुण्य की वांछा करना, निशंक और निकांक्षित। पाप के उदय में निशंक और पुण्य के उदय में निकांक्षित। हम बैठे अपनी। ओम नमः शिवाय। अमृत बरसावे पंचम काल में। अद्भुत अद्भुत